दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं के दीक्षित बेबाक राय के मंच पर। दोस्तों आज बात करेंगे बंगाल की स्थिति पर। दोस्तों बंगाल में जो घटनाक्रम चल रहा है 2-3 दिन से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी के 4 विधायकों और 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में ममता बनर्जी जी सीबीआई दफ्तर गई और सीबीआई दफ्तर में 3-4 घंटे वहाँ बैठी और ये कहा कि हमें गिरफ्तार करो। इसी संदर्भ में आपने देखा होगा भारत के बहुत सारे चैनलों ने चिल्ला करके कि ममता बनर्जी जी काम नहीं करने दे रही, ममता बनर्जी जी वहाँ पर अन्याय कर रही हैं, ममता बनर्जी जी सीबीआई को काम नहीं करने दे रहे हैं। बिल्कुल बात सही है मित्रों, सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए। वैसे तो सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ये सारी संस्थाएं जो हैं आप भी जानते हैं कि स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। परंतु आपको याद होगा एक समय में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था कि सीबीआई जो है केंद्र की तोता है, सरकार की तोता है। बात भी कहीं ना कहीं सही भी है। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो, कोई भी एजेंसी सही ढंग से काम नहीं करने पाती है। उसी का नतीजा है बंगाल का ये घटनाक्रम। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूँ विस्तार से कि अगर ममता बनर्जी के 4 विधायक, 4 मंत्री नारदा स्टिंग ऑपरेशन में अगर दोषी हैं तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मुकुल राय और शुभेंदु के खिलाफ पूरे सबूत थे, पूरी तरह से वो दोषी थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो गंगा जल की तरह पवित्र कैसे हो गए या वो दूध से धुले कैसे हो गए। निश्चित तौर से वो दोषी हैं। ममता बनर्जी के जो 4 मंत्री हैं पूर्ण रूप से दोषी हैं और ममता बनर्जी को उन्हें नहीं बचाना चाहिए। उन्होंने अगर बचाने का काम किया, निश्चित तौर से संवैधानिक कार्यों में बाधा उत्पन्न की है। परंतु एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु और मुकुल राय को, जब वो दोषी हैं तो उनको क्यों बचा रही है? बड़ा दिल भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ पूरे सबूत हैं, मुकुल राय और शुभेंदु के खिलाफ, तो निश्चित तौर से उनको भी जेल में डालना चाहिए था। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। तो जब मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी इस विषय के दोषी हैं और आप उनको नहीं ले गए, सिर्फ ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों को आप ले गए, तो देखिए सवाल तो उठना लाजमी है कि जो भाजपा में हैं वो आज गंगा जल की तरह पवित्र कैसे हो गए। अगर ममता बनर्जी के टीएमसी के वो 4 मंत्री दोषी हैं तो मुकुल राय और शुभेंदु भी दोषी हैं। किसी भी तरह से शुभेंदु को और मुकुल राय को निरपराध नहीं बताया जा सकता और किसी भी तरह उनको नहीं बचाया जा सकता। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक तरफ
तो यह दुहाई दे रही है कि ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर जा करके वहाँ संवैधानिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। बिल्कुल बात सही है, पर आप यह बताइए कि आप मुकुल राय को और शुभेंदु को बचा करके किस संवैधानिक उसका पालन कर रहे हैं, या कौन सी संस्था का को आप बचा रहे हैं या पालन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो जनता आरोप लगा रही है, जो विपक्ष के लीडर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप भी सही है कि मुकुल राय और शुभेंदु जब टीएमसी में थे तो दोषी थे, परंतु जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो दोष मुक्त हो गए। आपकी सीबीआई उनको गिरफ्तार नहीं किया, आपकी सीबीआई उनको जेल में नहीं भेजा। तो मित्रों, छोटा सा भी बच्चा होता है तो ये बात तो समझ जाता है ना। यहाँ तो बुजुर्ग और बुद्धिमान लोग बैठे हैं, सब अंधभक्त नहीं हैं, सब अनपढ़ नहीं हैं, सब जाहिल नहीं हैं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, जो बात उनको समझ में आ जाती है कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। ममता बनर्जी ने अगर संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप किया है तो उससे 10 गुना अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं बचना चाहिए। अगर दोषी हैं तो सबको जेल के अंदर डालना चाहिए। भ्रष्टाचार में सारे जो सबूत थे वो शुभेंदु के खिलाफ थे, मुकुल राय के खिलाफ थे, वो मिट कैसे गए? जब पैसा देने वाला खुद ही बता रहा है कि मैंने शुभेंदु को दिया, तो वो पाक साफ कैसे हो गए? ये बात न मेरे समझ में आती है। मुझे लगता है भारतीय लोग इस बात को समझ रहे होंगे और इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर मुकुल राय, शुभेंदु कैसे बच गए और टीएमसी के 4 नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया। वो 4 नेता, हम नहीं कहते कि वो अपराधी नहीं हैं, निश्चित वो अपराधी हैं और उनको जेल जाना चाहिए, पर मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। अगर छोड़ा जा रहा है तो देश देख रहा है, और अगर देश देख रहा है तो वो सब समझ रहा है। ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं, वो इंटरनेट चलाना जानते हैं, सर्च कर लेते हैं क्या सच है क्या गलत है। और ये जो पालतू मीडिया है ना, मैं यही कहूँगा, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला करके ये बताया कि ममता बनर्जी ने गलत किया, ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर जाके 4 घंटे जो किया वो गलत था, उन मीडिया, पालतू मीडिया के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्त बदलता रहता है। इतने पालतू मत बनो कि कुत्ते को भी शर्म आ जाए। इतना कम से कम करो कि जो न्याय हो उसे दिखाओ। अगर आप उन 4 टीएमसी के नेताओं को दिखा रहे थे तो मुकुल राय और शुभेंदु को क्यों नहीं दिखा रहे हो कि ये भी दोषी है, इन्हें भी जेल के अंदर जाना चाहिए? ये गलत है, आप अन्याय कर रहे हो। आप अपने देश की जिन पर लोगों को आस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई, इन पर लोगों की अभी आस्था बाकी है, वो आस्था क्यों खत्म कर रहे हो? वक्त आपका हमेशा नहीं रहेगा, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। दिन, पुराने लोग एक कहावत कहते थे कि घूर के भी जो कूड़ा डाला जाता है उस जगह के भी दिन बहुरते हैं और वहाँ महामहल खड़ा हो जाता है, और जहाँ महल होते हैं वो खंडहर हो जाते हैं। तो इतना मतांध मत होइए।
कि जो देश की संस्थाएं हैं, सीबीआई, लोगों का एक उसमें विश्वास है, उस विश्वास को मत खत्म करिए, उन आस्थाओं को मत खत्म करिए। आप अभी जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अरे आपको चारों अगर जेल जा रहे थे तो शुभेंदु और आपका वो भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए उन्हें आपने बचा लिया। गलत है। अन्याय को अन्याय कहना सीखिए, गलत को गलत कहिए, और जो गलत है वो चाहे आपकी पार्टी में शामिल हो या विपक्ष में हो। अगर आपने इन दोनों नेताओं को भी साथ में भेज दिया होता तो आपके ऊपर उंगली नहीं उठती। लगता कि सीबीआई अपना काम कर रही है, राजनीति से प्रेरित नहीं है। परंतु मुकुल राय को, शुभेंदु को आपने बचाया, इसलिए पूरा देश समझ गया है कि यह राजनीति से प्रेरित है और राजनीति द्वारा हरकत की गई है। देश देख रहा है आपकी इन हरकतों को, देश समझ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त बदले और आपको बदलने का मौका जनता ना दे, फिर आप सिर्फ पश्चाताप की अग्नि में जले और कुछ ना कर पाए, क्योंकि जनता ने आपको बड़ा विश्वास करके यहाँ तक बैठाया है। आप वक्त देखिए, आप 14 साल के वनवास के बाद आप लौट के आए हैं और वो वनवास पुनः ना आपको मिल जाए, ये विचार करिएगा आप। इसलिए मैं तो बार बार यही कहूँगा कि न्याय करिए। जिस सीट पर बैठे हुए हैं वो आपकी सीट महत्वपूर्ण है, भारत की जनता का आप पर विश्वास है। परंतु आजकल ये जो हरकतें हो रही हैं ये समझ से परे हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी, एनडीए में आप भी शामिल हैं, एनडीए में आप भी शामिल हैं, और बिहार में जो हुआ बहुत गलत हुआ। पप्पू यादव को गिरफ्तारी करने का मतलब सीधे आप लोगों ने वहाँ विरोध तक नहीं किया नीतीश सरकार का, तो इसका मतलब आपका भी हाथ है। बंगाल हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, बात वो करिए जो कभी आपके साथ हो, आपको बुरा ना लगे। जय हिंद, जय भारत।